हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 4 का संबंध 17 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 4 से हम लोग 17 किस प्रकार से ला सकते हैं। 4 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 17 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4 से 17 लाना है। 4 से 17 लाने के लिए अगर हम लोग पहले 4 के स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 16 होता है, और 16 प्लस 1 करने पर आपका 17 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका संख्या 7 है, तो पहले हम लोग 7 के स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। देखिए स्क्वायर के बाद प्लस 1, तो यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे। 49 प्लस 1 आपका 50 बनता है। 50 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 50 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से कीटनाशक का संबंध पौधा के साथ है, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कीटनाशक से आपका पौधा किस प्रकार से संबंधित है, कीटनाशक से आपका पौधा किस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कीटनाशक जो है वो पौधे के सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखिएगा तो टीकाकरण जो है वो शिशु को सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका टीकाकरण और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शिशु भरा जाएगा। जिस प्रकार से कीटनाशक का संबंध पौधा के साथ है, उसी प्रकार से टीकाकरण का संबंध शिशु के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कमीज, पतलून और कपड़े का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कमीज, पतलून और कपड़े में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो कमीज और पतलून भी आपके कपड़े ही होते हैं, यानी कि कपड़े के अंदर आपके पतलून और कमीज दोनों हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग कपड़े के लिए एक गोला बना लेंगे और कपड़े के अंदर आपका कमीज और पतलून दोनों हो जाएगा। कमीज और पतलून आपका अलग अलग प्रकार का कपड़ा है, यानी कि ये दोनों आपके कपड़े के अंदर हो जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा।
इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है, इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले आकृति में खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा, आपका टोटल कितना त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका एक ए वाला त्रिभुज बनता है, दूसरा त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा इसमें अभी आपके और त्रिभुज बनते हैं, चौथे जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएंगे, ये जो है ये आपके चौथे त्रिभुज हो जाएंगे। उसी प्रकार से पांचवा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपका पांचवा त्रिभुज हो जाएगा। छठे को देखिएगा तो छठा जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके छठे त्रिभुज हो जाएंगे। और सातवें आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनते हैं, ये आपके सातवें हो जाएंगे। और सबसे बड़ा वाला भी आपका एक त्रिभुज बनता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज है, यानी कि ये जो है ये आपका आठवां त्रिभुज हो जाएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल 8 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सोचेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। यहाँ पर आपका 3 और 27 से 15 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 और 56 से 31 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9 और 81 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 3 और 27 से हम लोग 15 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर ये दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 प्लस करेंगे 27, देखिएगा 3 प्लस 27 आपका कितना होता है, 30 होता है। और 30 में 2 से भाग करने पर ये आपका 15 होता है। बीच वाला संख्या आपका 15 दिया गया है। उसी प्रकार से सेम हम लोग आगे करेंगे, 6 प्लस करेंगे 56, देखिएगा 6 प्लस 56 आपका कितना होता है, 62 होता है। और 62 में भी 2 से भाग करने पर 31 बनता है। बीच वाला संख्या आपका 31 दिया गया है। यानी कि कुछ इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा जब 9 प्लस 81 करेंगे तो ये आपका 90 हो जाएगा। और जब हम लोग 90 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 45 बनता है। 45 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 45 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दोस्तों इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं।
जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके बाएं से उलटकर दाएं में चले जाएंगे और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का उत्तर आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ए वाला खंड दिया गया है ये दोस्तों आपके उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा। ये जो है ये आपका उलटने के बाद कुछ इसी प्रकार से बनेगा और ये जो आपका ई इस प्रकार से दिया गया है ये आपका उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो बीच वाला आकृति आपका इस प्रकार से है ये आपका उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा और ये दोनों आकृति आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपके श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है और ये प्रश्न आपको अगले पार्ट में भी कराए गए थे और कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये वाले प्रश्न हमें समझ नहीं आया, इसलिए आज हम लोग इस वाले प्रश्न को फिर से देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो पहले आपका 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे आपका 17 दिया गया है, 17 के आगे आपका 73 दिया गया है, 73 के आगे आपका 297 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले दोस्तों तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 3 से आपका 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 3 से 17 है। अगर यहाँ पर हम लोग 3 गुना 4 करते हैं तो 12 और 12 प्लस 5 आपका 17 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 17 से आपका 73 है, 17 गुना 4 करेंगे तो 68 और 68 प्लस 5 आपका 73 होता है। आगे देखिएगा 73 से आपका 297 है, 73 गुना 4 जो है ये आपका 292 होता है और 292 प्लस 5 आपका 297 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में गुना 4 प्लस 5 गुना 4 प्लस 5 गुना 4 प्लस 5 यानी कि आगे भी दोस्तों हम लोग पहले गुना 4 करेंगे उसके बाद प्लस 5 करेंगे। जब हम लोग 297 गुना 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1188 हो जाएगा और 1188 प्लस 5 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1188 प्लस 5 जो है ये आपका 1193 होता है। 1193 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 1193 दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1193 बाहर आ जाएगा। क्लियर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इससे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका बीजे दिया गया है, उसके बाद आपका सी एल है, इसके आगे ई एन है, इसके आगे आपका एच पी है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो बी से आपका सी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +1 है, सी से आपका ई है, यहाँ पर आपका +2 कर दिया गया है,
ई से आपका एच है, यहाँ पर देखिएगा तो +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, +1 +2 +3 यानी कि आगे आपका +4 हो जाएगा। एच आपका 8वें पर होता है, 8 + 4 आपका 12 और 12वें पर जो है वो आपका एल होता है। आगे देखिएगा अब दूसरे वाले अक्षर से, तो जे से आपका एल है +2 है, एल से आपका एन है +2 है, एन से आपका पी है +2 है। देखिएगा +2 +2 +2, तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। पी आपका 16वें पर होता है, 16 + 2 आपका 18 होता है और 18वें पर आपका आर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एल आर दिया गया है? एल आर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों, ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है कुछ फोन घड़ियाँ होते हैं, कुछ फोन घड़ियाँ होते हैं, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? ये जो है ये आपका फोन हो जाएगा और ये आपका घड़ियाँ हो जाएगा। कुछ फोन क्या होता है? घड़ियाँ होता है। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये आपका क्या है? ये जो है ये आपका फोन के लिए है और ये आपका क्या है? ये जो है ये आपका घड़ियाँ के लिए है। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कह रहा है? आगे कथन आपको कह रहा है सभी घड़ियाँ बंदूकें होती है, सभी घड़ियाँ बंदूकें होती है, यानी कि बंदूकें के अंदर जो है वो घड़ियाँ हो जाएंगे। यहाँ पर आपका ये जो आरेख है ये बंदूक के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बंदूक भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी बंदूकें घड़ियाँ होती है। ध्यान से देखिएगा, तो बंदूक के अंदर आपका घड़ियाँ दिया गया है, यानी कि सभी बंदूक जो है वो घड़ियाँ नहीं हो सकती है। सभी घड़ियाँ आपके बंदूक हो सकते हैं, लेकिन सभी बंदूक आपके घड़ियाँ नहीं हो सकती है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, तो कुछ बंदूकें फोन होती है। ध्यान से देखिएगा, बंदूक आपका यहाँ पर है और फोन आपका यहाँ पर है, ये दोनों आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ बंदूकें फोन हो सकती है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 को कौन सा ऑप्शन में निकाला गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। रजत पहले क्या करता है? सीधे 12 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ये वाला हो जाएगा, इस वाले दिशा में वह 2 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर से वह बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है ये वाला हो जाएगा, यानी कि इस वाले दिशा में भी रजत 12 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा,
आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। देखिएगा उसका कार्यालय यहाँ पर है और वह यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इधर आपका 2 मीटर है, तो इधर भी दोस्तों आपका 2 ही मीटर बनेगा। 2 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 2 मीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाओ, जोड़ का अर्थ भाग तथा घटाओ का अर्थ गुना हो तो 78 घटाओ 13 जोड़ 6 गुना 7 भागा 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो प्रश्न आपको कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका गुना दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। भाग का अर्थ घटाओ है, यानी कि भाग के जगह पे घटाओ को रखेंगे। जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे। और घटाओ का अर्थ गुना दिया गया है, यानी कि घटाओ के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो आप लोग 78 घटाओ 13 है, घटाओ का अर्थ क्या है? घटाओ का अर्थ गुना है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाओ के जगह पे गुना 13 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 6 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ देखिएगा तो आपका घटाओ है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाओ 23 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाओ के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा पहले भाग के काम करेंगे तो 78 गुना करेंगे 13 भागा 6 आपका कितना हो जाएगा? इसे हम लोग 13/6 लिखकर छोड़ देते हैं। आगे देखिएगा +7 - 23। यहाँ पर देखिएगा जब गुना के काम करेंगे तो 78 गुना 13/6 आपका कितना हो जाएगा? जब 6 से हम लोग 78 को काटेंगे तो आपका 13 से कट जाएगा और 13 गुना 13 जो है ये आपका 169 होता है। प्लस करेंगे 7 माइनस करेंगे 23। देखिएगा 169 + 7 आपका 100 जो है 76 होता है। 176 माइनस जो है 23 ये आपका 153 बनता है। 153 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 153 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा BOTTLE से आपका APSUKF किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा FILLED से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो बी से आपका ए दिया गया है। देखिएगा बी से आपका ए है -1 है। आगे देखिएगा ओ से आपका पी है +1 है। आगे देखिएगा तो टी से आपका एस है, यहाँ पर आपका -1 है। फिर टी से आपका यू है +1 है। आगे देखिएगा एल से आपका के है -1 है और ई से आपका एफ है +1 है। यानी कि एक बार -1 करता है तो एक बार +1 करता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिएगा पहले आपका एफ है, सबसे पहले हमें -1 करना है। एफ आपके छठे पर होते हैं, 6 - 1 आपका 5 और 5वें पर आपका ई होता है। आगे देखिएगा दूसरे वाले अक्षर में हमें +1 करना है।
आई प्लस 1 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? आई आपके 9वें पर होता है, 9 प्लस 1 आपका 10 और 10वें पर आपका जे होता है। आगे आपका एल है, -1 करना है, एल आपके 12वें पर होता है, 12 माइनस 1 आपका 11 और 11वें पर आपका के होता है। आगे देखिएगा फिर से आपका एल है, इस बार हमें +1 करना है, एल 12वें पर होता है, 12 प्लस 1 आपका 13 और 13वें पर आपका एम होता है। आगे देखिएगा आपका ई है, ई जो है ये आपके 5वें पर होता है और इस बार हमें -1 करना है, 5 माइनस 1 आपका 4 और चौथे पर आपका डी होता है। आगे देखिएगा आपका डी है, इस बार हमें +1 करना है, डी आपके चौथे पर होता है, 4 प्लस 1 आपका 5 और 5वें पर आपका ई होता है। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों आपका EJKMDE दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो आपका EJKMDE दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को तो सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार का आकृति दिया गया है और इसके अंदर आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपका इस प्रकार का आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और उसके बाद आपका ये जो आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बन जाएगा। ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में निर्मित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी दोस्तों आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो GHI ये देखिएगा, जी के बाद आपका H है +1 है, H के बाद I है +1 है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो PRS है, P के बाद आपका R है +2 है और R के बाद आपका S है +1 है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो UVW है, U के बाद V है +1 है, V के बाद आपका W है, यहाँ पर भी +1 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो ABC है, A के बाद आपका B है +1 है और B के बाद आपका C है +1 है। ध्यान से देखिएगा तो सभी ऑप्शन में आपका +1 +1 +1 +1 +1 +1 दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में आपका +2 +1 कर दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।